एक कदम और फाउंडेशन ने अंधेपन से पीड़ित बच्चों और वयस्कों को शिक्षित करने तथा नेत्र संबंधी समस्याओं की रोकथाम एवं उपचार पर एक विशेष सम्मेलन का आयोजन 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में किया। आपको बता दें, इस सम्मेलन ने नेत्र समस्याओं और इन्हें हल करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 30-31 अक्टूबर को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित शैंग्री-ला होटल में आयोजित इस सम्मेलन के दौरान भारत, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, आयरलैंड और यूएस से आए विशेषज्ञों की मौजूदगी में नेत्र समस्याओं पर जागरूकता बढ़ाई गई। आपको बता दें, 2 दिवसीय सम्मेलन में ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, शिक्षा, तकनीक एवं पुनर्वास से जुड़े पेशेवरों ने इसमें हिस्सा लिया। 200 से अधिक बदलावकर्ता इस आयोजन में मौजूद रहे, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, गैर लाभ अनुसंधान, फार्मास्यूटिकल, कॉर्पोरेट एवं सरकारी विभागों के विशेषज्ञ शामिल थे। इस दौरान विशेषज्ञों ने सम्मेलन की थीम के मुताबिक नेत्र समस्याओं पर रोशनी डाली और ऐसा मंच उपलब्ध कराया जहां विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को अंधेपन से पीड़ित बच्चों एवं वयस्कों की मदद के लिए योजना बनाने का अवसर मिला, ताकि इन लोगों को जीवन कौशल एवं प्रशिक्षण प्रदान कर समाज का समान हिस्सा बनने में सक्षम बनाया जा सके। सर, ये जो 2 दिवसीय प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, ये प्रोग्राम क्या है और किस तरीके से काम करता है? तो इस प्रोग्राम का जो फंडामेंटल उद्देश्य है वो ये है कि हम अब तक दुनिया में भारत एक ऐसा देश था जो नॉलेज का उपयोग करता था, लेकिन न्यू नॉलेज क्रिएट नहीं करता था इतनी ज़्यादा इस फील्ड में। तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को और प्रोफेसर्स को और एक्सपर्ट्स को भारत में ला के और एक्साइटमेंट पैदा करना, इंटरेस्ट क्रिएट करना, जिससे कि हम यहाँ पे हम भी नॉलेज क्रिएट करें। और हम, क्योंकि हमारा उद्देश्य लंबे टाइम में ये है कि जगत गुरु बनना चाहते हैं, तो जगत गुरु बनने के लिए पहले पढ़ना ज़रूरी है, फिर उसको अपने स्टैंडर्ड इतना ऊंचा उठाना है कि हम वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज़ में से हों। तो वो मेन ऑब्जेक्टिव इस कॉन्फ्रेंस का था। तो सर, जैसा हम देख रहे हैं कि इस बार आप लोग जो है वो ब्लाइंड लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो इसका आइडिया आप लोगों को कहाँ से? हाँ, तो मुझे पर्सनली ब्लाइंडनेस का आइडिया इस तरह से आया कि मेरी माँ का लेटर स्टेज में अपनी ज़िंदगी के बाद के 5 से लेके 8 साल तक काफ़ी ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो गई थी। और दूसरा ये था कि जब मैंने अपने बचपन में देखा कि ब्लाइंड लोग या तो संगीत करते थे तो आके बजाते थे कुछ, और उनको कुछ लोग देते थे कुछ खाने की चीज़ें या पैसे, और दूसरा कुछ भीख भी करते थे। लेकिन अभी जब टेक्नोलॉजी का इतना विकास हुआ पिछले 10 साल में, तो मुझे ये लगा कि हम ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि पूरे देश के सभी बच्चे पढ़ लिख जाएं। तो उसको ब्रेल से भी सिखाएंगे और हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू भी उनको शिक्षा देंगे। तो आइडिया ये वो 2 एरिया से ही आया था। वैसे हमने, मतलब मेरा ये व्यक्तिगत आइडिया ये था कि भारत को छोड़े हुए मुझे 38 साल हो गए। मैं 38 साल से अमेरिका में हूँ, और उसके पहले 1 साल भारत था, उसके पहले 4 साल ब्रिटेन में था। तो आइडिया यही था, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पिछले साल में विद्यार्थी भी था, तो वहाँ पे हम लोग यही कहते हैं टू गिव फॉरवर्ड, जैसे इंडिया में कहते हैं गिव बैक। तो वही चीज़ है, गिव फॉरवर्ड टू द कंट्री ऑफ माय ओरिजिन। तो जिस देश में मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, यहाँ तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बना था, उसके बाद मैं चला गया था। तो कैसे मैं अपने देश को अपनी नॉलेज से, तन मन धन से कैसे हेल्प करूं। तो उसमें ब्लाइंडनेस का इस तरह से आया कि साइटेड में बहुत लोग हैं, उनको आप शिक्षा दे सकते हैं, वो तो लाखों और करोड़ों में हैं, तो संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि काफ़ी साल पहले आपने इंडिया छोड़ दिया है, तो बाहर की कंट्रीज़ को इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए तो ब्लाइंडनेस में दोनों में कितना डिफरेंस है? तो जैसे अमेरिका में तो ब्लाइंडनेस में जिनके साथ ब्लाइंडनेस है और साइटेड हैं उनको बराबर ही माना जाता है। तो वहाँ ये इशू ही नहीं है कि कोई ब्लाइंड है। हैं लोगों का ब्लाइंडनेस है, लेकिन वो उन्हीं स्कूलों में जाते हैं जहाँ साइटेड बच्चे जाते हैं।
और चाहे भले ही एक बच्चा एक स्कूल में हो, उसके ऊपर वो एक टीचर हायर करके रखते हैं और ये पक्का कर लेते हैं कि वो बच्चा उतना ही सीख रहा है इतना दूसरे साइटेड बच्चे सीख रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर इंडिया में कितना वर्क करने की ज़रूरत है ताकि इंडिया में क्या है कि एजुकेशन पॉलिसीज़ में ऐसा कहा गया है कि हमको अच्छा सभी स्कूल्स में एडमिशन मिलना चाहिए ब्लाइंड बच्चों को, लेकिन ये स्कूल के ऊपर है कि एडमिशन दे या ना दे, राइट। लेकिन हमारा ऐसा कानून अभी तक नहीं है कि अगर ब्लाइंड बच्चा स्कूल न जाए तो पेरेंट्स को जेल हो गई। ऐसा यूनाइटेड किंगडम में है। अमेरिका में ऐसा है कि अगर ब्लाइंड कोई बच्चा जो ब्लाइंड और साइटेड है जो 2 दिन स्कूल नहीं जाएगा तो वहाँ पे जो सोशल वेलफेयर के सरकारी लोग हैं वो आके बच्चे को ले जाते हैं और वो बच्चा उनको दिया जाता है जिनके पास टाइम है बच्चे के लिए। तो इस तरह से वो फॉस्टर पेरेंट्स को दे देते हैं बच्चे को। फिर वो देखते हैं कि इनके जो माता पिता जो पुराने वाले माता पिता सही वाले माता पिता हैं तो उनका विचार भाव बदला कि नहीं समय के हिसाब से। तो अगर उन्होंने तरक्की की इसमें और सरकार को लगा कि ये संभाल सकते हैं बच्चे को तो फिर बच्चा वापस भी आ जाता है। एक कदम और फाउंडेशन एजुकेशन और हेल्थ पे तो काम करती ही है जी। और किन किन फील्ड में? हाँ, तो इन्हीं 2 फील्ड में हमारा मेन काम है और एजुकेशन में ख़ास तौर से। लेकिन जैसे कि 3 विश्वविद्यालय अमेरिका में हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। तो ये विश्व के काफ़ी ऊंचे स्तर पर हैं विश्वविद्यालय। MIT और हार्वर्ड दोनों नंबर 1 हैं और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टॉप 10 में है वर्ल्ड में। तो हम इनके स्टूडेंट्स को लेते हैं इंटर्नशिप के लिए। सबसे बड़ा गोल तो ये है कि जो भारत में 3,20,000 बच्चे हैं ब्लाइंड बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं उनको स्कूल में भेजना और उनको पढ़ लिख के आगे बढ़ाना। तो कम से कम हर बच्चा हाई स्कूल तो करे, ये आइडिया है। तो सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है। गवर्नमेंट की साइड से कोई हेल्प आप लोगों को? तो सरकारी सहायता हमको जो मिल रही है वो छत्तीसगढ़ में है आर्थिक सहायता थोड़ी सी गवर्नमेंट की साइड से? हाँ, राज्य सरकार की साइड राज्य सरकार ही है लेकिन ये मुझे पक्का नहीं मालूम। ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर कहते हैं उनके थ्रू होती है, बिकॉज समग्र शिक्षा अभियान भी उसमें जुड़ा है। तो भारत सरकार से ही हम कहेंगे कि है वो। लेकिन बाकी के 3 राज्यों में हमें वैसे सहायता है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी हो या हमको ढूंढ रहे हैं ब्लाइंड बच्चे तो उसमें थोड़ा वो बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं और हम खुद भी ढूंढते हैं। हम दरवाज़ा खटखटा के जाते हैं उनको पकड़ते हैं हम आ गए भाई। तो ज़्यादातर लोग पेरेंट्स बात मान जाते हैं तो हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। कभी नहीं मानते हैं तो हम मिस्टर घोष को ले जाते हैं वहाँ तो वो बताते हैं कि कितने वो सफल थे, प्रिंसिपल थे, बड़ी तनख्वाह थी 1 लाख पर मंथ जैसे। तो ऐसे ही बच्चों को भी होगा जब पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। भारत देश में ये हमारा सौभाग्य है कि शिक्षा यहाँ ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाई स्कूल में भी और MSc BSc PhD MBBS सब फ्री है यहाँ, ऑलमोस्ट फ्री। जो कंप्लेंट करते हैं उन लोगों की कंप्लेंट इस तरह से है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं। तो वहाँ मेरी फ़ीस तो 25 पैसे थी हाई स्कूल में तो और आज भी मेरे स्कूल में फ़ीस जो है वो 20 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। तो मैं तो एकदम गरीब स्कूल का निकला हुआ हूँ और गरीब बालक की तरह निकला हूँ। और मेरे माता पिता के पास भी पैसा वैसा नहीं था, मुझे स्कॉलरशिप हमेशा मिली तो उससे ही आगे बढ़ता गया। और स्कॉलरशिप इंडिया की ही स्कॉलरशिप से मैं ब्रिटेन में गया PhD करने, डॉक्टरेट करने। तो उस हिसाब से भी एक फ़र्ज़ हो जाता है कि जो हमारी शिक्षा ही मुफ्त में हुई है तो कुछ वापस भी दो। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपके समय के लिए धन्यवाद। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए जनहित टाइम्स।